अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं कर लेने चाहिए? नहीं, हमारे ताल्लुकात बेहतर है, ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो इस नाम पर ले दे रहे हैं, खा पी रहे हैं, जिनके चूल्हे जल रहे हैं। ये वो इंडिया को एज मिडल मैन इस्तेमाल किया क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान खुद क्राइसिस में चल रहा है और पाकिस्तान जितना क्राइसिस में जाएगा उतना ही अगले वाले को ये खदशा होगा कि वो मुझे रदर जो मुझसे ले रहा है वो वापस कर पाएगा। अगर आपने किसी को हेल्प करना है तो आप डायरेक्ट उनकी कंट्री में भेजो, पहले इंडिया जाएगी, इंडिया से आएगी, तो इसकी कुछ समझ नहीं लगी मुझे भी ये बात समझ नहीं लगी। बट सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की, तो जनाब इंडिया इस टाइम इतना बड़ा ज़राई मुल्क है, उनके पास हर चीज़ होने के बावजूद देखिए खुद मुख्तारी भी एक चीज़ होती है। बट पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या सीन है कि हम खुद मुख्तार कौम है तो सही, बट हम अपनी सारी फैसिलिटी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह जो चावल वगैरह हम बाहर भेज देते हैं और फिर बाद में हम उन लोगों से अपने मुल्क की आवाम को देखो, उनके बारे में सोचो। गरीब आवाम है बेचारी, रो रही है, पिस रही है, मार रही है। दोस्तों, पाकिस्तान को चाहिए था गेहूं, लेकिन उसने भारत से लेने से मना कर दिया। फिर उन्होंने रसिया जी को सामने अपना कटोरा रखा। रसिया बोला ठीक है, मैं तुम्हारे कटोरे में गेहूं डाल दूंगा। ठीक है, पाकिस्तान खुश हो गया, लेकिन पाकिस्तान को रसिया ने बोला भाई तुम्हें जो है इंडिया से गेहूं लेना पड़ेगा, मैं इंडिया से तुम्हें गेहूं दिलवा दूंगा। भाई बेचारा पाकिस्तान फिर से निराश हो गया। दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी लोगों की क्या रिएक्शन है इसके ऊपर कि गवर्नमेंट इतना एटीट्यूड बनाए हुए है और लोग भूखे मर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। क्या हाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? हुस्ना तारिक। हुस्ना तारिक की मैं अब बात करता हूँ कि रशिया ने गंदम वगैरह प्रोवाइड करनी थी पाकिस्तान को, एज एड प्रोवाइड करनी थी। उसने सबसे पहले क्या किया कि इंडिया के पास लोगों ने एड भेजी है, पाकिस्तान को जो आनी थी इंडिया से डायरेक्ट आएगी पाकिस्तान के अंदर। आप क्या कहना चाहेंगे? देने को तो वो डायरेक्ट भी दे सकता था। ये मेरा ख्याल है कि शायद वो सोवियत यूनियन वाला कुछ इशू था, इस वजह से वो इंडिया को बीच में ब्रिज बना रहे हैं। और अगर वैसे देखा जाए तो शायद ये चाह रहे हैं कि अब भी ये दोनों इसी बहाने मिल बैठ जाए। तो बाकी हमारे पॉलिटिशियंस तो कभी भी मिलने जुलने नहीं देंगे, क्योंकि इसी का तो ये दुनिया से एड लेके खा रहे हैं कि कश्मीर का इन्होंने इशू उठाया हुआ है। जब तक कश्मीर फंसा रहेगा तब तक ये खाते रहेंगे। अगर आज कश्मीर निकल गया तो इनको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर कश्मीर की मैं बात करता हूँ, दोनों पाकिस्तान और इंडिया को बैठ कर अपने ताल्लुकात बेहतर कर लेना चाहिए। एक जहाँ तक मुझे लगता है जो कश्मीर है वो तो चाहता है कि मैं अपनी अलग रियासत बनाऊँ। इनके हालात खुद फटे हाल है ना। देखिए, अगर वो इनके साथ जुड़ेंगे तो उनको क्या मिलेगा? जो ऑलरेडी हम इसके मकी हैं यहाँ पाकिस्तान के, हमें क्या मिल रहा है? और अगर वो यहाँ पर आएंगे तो उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, धक्के ही मिलेंगे। शायद इसीलिए जो है हमारा बंगाल अलग हो गया था कि वो नहीं चाहते कि ये लोग इस लायक ही नहीं है। अब तो बातें सुनने को ये भी आ रही है, बलोचिस्तान भी कह रहा है कि मिला था कर दूँ। हो ही जाए तो अच्छी बात है, शायद उनका फिर कुछ बन जाए, फ्यूचर अच्छा हो जाए इनसे, फिर इनको शायद शर्म आ जाए, होश के नाम। उसने इंडिया को एज मिडल मैन इस्तेमाल किया क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान खुद क्राइसिस में चल रहा है और पाकिस्तान जितना क्राइसिस में जाएगा उतना ही अगले वाले को ये खदशा होगा कि वो मुझे रदर जो मुझसे ले रहा है वो वापस कर पाएगा या नहीं। इसलिए उसने इंडिया को बीच में रखा है कि चलो एटलीस्ट उनको ये तो पता होगा ना कि हमने इनके थ्रू इनकी मदद की है, तो जाहिर सी बात है फंड आपको वापस भी करने होते हैं। तो इसी वजह से रशिया ने इंडिया को टारगेट किया है कि बेसिकली आप बीच में आ जाए, ताकि पाकिस्तान जब हमारा कोई भी फंड वगैरह वापस करना हो तो आपके थ्रू ही वापस करे और आप हमारे लिए एज अ कह लें कि एक एसेट काम कर सके। अगर मैं वही बात करूँ, जब रशिया और यूक्रेन की वार चलने से पहले जब इमरान खान रशिया गए थे सस्ता तेल लेने के लिए, क्या उसी की वजह की बना पर क्या रशिया ने पाकिस्तान को डायरेक्ट एड प्रोवाइड नहीं की? जहाँ तक मुझे लगता है इंडायरेक्टली प्रोवाइड किया सबसे पहले इंडिया के पास, पाकिस्तान की। क्या इसी वजह से? नहीं, ये वजह देखिए, बेसिक वजूहात भी पाकिस्तान में नजर की आ रही है, यही नजर आ रही है कि पाकिस्तान क्राइसिस से गुजर रहा है। एंड जो भी मुल्क पाकिस्तान को देगा वो कोई ना कोई मिडल मैन बीच में रखेगा, वो कोई ना कोई ब्रोकर लाजमी रखेगा बीच में, ताकि उनको हौसला हो कि चलो ठीक है, कल को ये मुकर ना जाए कि हमने इनकी हेल्प की थी या नहीं की थी। तो जंग की बात हो गई और इस सबको अब छोड़ दे, बस आप सिर्फ ये देखिए कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान क्राइसिस में से गुजर है और जितने तक पाकिस्तान क्राइसिस में से बाहर नहीं आता है, कोई भी मुल्क आपको डायरेक्ट कोई भी चीज़ ऑफर नहीं करेगा। ये मेरा मानना है कि क्राइसिस के अंदर हम खुद आए हैं, हम लाए नहीं गए, हमारे हुक्मरानों की वजह से अगर हम आए। अगर मैं बात करता हूँ हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से हर चीज़ होने के बावजूद, गंदम होने के बावजूद हम सारा कुछ बाहर इंपोर्ट करते थे, बट जब लेने की बारी आती है, आवाम को देने की बारी आती है, तब तो हमारे पास कुछ होता ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। जो ताजिर होते हैं, कहने को तो हम हैं भी एक ज़राई मुल्क है, लेकिन ज़राई मुल्क थे अब नहीं है, क्योंकि अब कुछ भी ज़राअत पहले जैसा नहीं रहा। जैसे हम कहते हैं कि चले वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री है, क्यों है? क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कह लें कि फसलें बहुत ज़्यादा थी, ज़राअत बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब वो नहीं है, वो भी सारा कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि तवज्जो प्रॉपर नहीं दी गई उस चीज़ के ऊपर। अब स्टॉकिंग की हुई है, अब आटे की बोरियों की एक रोटी के लिए हम वीडियोज़ देख रहे हैं, चले जी अब वहाँ पर रोटी बिक रही है, आवाम जा रही है, लोग प्रेफर कर रहे हैं कि बल्कि 2 वक्त की रोटी आवाम के लिए मुश्किल हुई पड़ी है। क्यों? क्योंकि हमारे हुक्मरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो खुद तो बैठे हुए हैं अच्छे महलों में बैठे हुए हैं, और जो गरीब है वो बेचारी पिस रही है। और यही गरीब अवाम अब वोट आने वाले, इलेक्शंस आने वाले हैं, तो 5,000 में अपना इसकी क्या रीज़न है? इंडिया क्यों जाएगी? अगर आपने किसी को हेल्प करना है तो आप डायरेक्ट उनकी कंट्री में भेजो, पहले इंडिया जाएगी, इंडिया से आएगी, तो इसकी कुछ समझ नहीं लगी मुझे भी ये बात समझ नहीं लगी। बट सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की, तो जनाब इंडिया इस टाइम इतना बड़ा ज़राई मुल्क है, उनके पास हर चीज़ होने के बावजूद देखिए खुद मुख्तारी भी एक चीज़ होती है। बट पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या सीन है कि हम खुद मुख्तार कौम है तो सही, बट हम अपनी सारी फैसिलिटी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह जो चावल वगैरह हम बाहर भेज देते हैं और फिर बाद में हम उन लोगों से मांगते हैं। भाई बस वो यही है, एक तो हमारे हुक्मरानों ने मुल्क का बड़ा किया हुआ है, बेड़ा कर किया हुआ है। दूसरा, जो हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि साहिब हैसियत हैं, जो अपने मुल्क के लिए बेहतरी ला सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपकी चीज़ें हैं जो आप प्रोवाइड कर सकते हो वो बाहर के मुल्क लेके जाते हैं, वहाँ से ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलता है। अब बेनिफिट को छोड़ो, अपने मुल्क की आवाम को देखो, उनके बारे में सोचो। गरीब आवाम है बेचारी, रो रही है, पिस रही है, मार रही है, तो उनके बारे में सोचना चाहिए, बजाय कि आप बाहर के मुल्क में चीज़ें अपनी भेज के वहाँ से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करो। तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा कि आपके अपने मुसलमान बहन भाई मार रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं वही बात
करता हूँ, अगर हमने गंदम वगैरह इंपोर्ट करनी है वो तो हम कर सकते हैं, मगर हम अपनी खुद की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, हाँ, वही। खुद की कोई चीज़ बना के बाहर नहीं भेज सकते। खुद बना के बाहर भेज देते हैं और यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते, इस तरह से हो रहा है। अगर मैं वही इंडिया की बात करता हूँ तो जनाब मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हम नहीं तो हमारा हम सहम तो चलो ग्रो गाड़ा ना, अगर हमारे लीडर हमारे बारे में नहीं सोच, चलो उनका लीडर तो उनके बारे में सोच रहा ना जनाब। अगर मैं वही बात करता हूँ पाकिस्तान की, चाइना की और मैं इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया इस समय बढ़ती हुई इकोनॉमी जा रहा है, चाइना की बात करता हूँ वो भी उभरता हुआ सितारा बन गया। और अगर मैं वही बात करता हूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को आप कहाँ पे देखते हैं? पाकिस्तान को मैं बस देखता हूँ कि हर बंदे को अपनी सीट की पड़ी हुई है कि बस मैं सीट पे बैठ जाऊँ, पता नहीं कौन सा उसमें डायमंड ऐसा है जो कि कभी किसी ने देखा नहीं है, उसके पीछे पागल हो रहे हैं। हर अवाम हमारी जितनी है बेचारे रो रहे हैं, मर रहे हैं, पिस रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ अपनी गद्दी की पड़ी है कि हम बैठ जाएँ। जनाब इस सिचुएशन में आप इंडिया को कहाँ पे देखते हैं? यार इंडिया को मैं देखता हूँ कि वो ठीक चल रहे हैं, अच्छी माशाल्लाह उनकी कंट्री जो है तरक्की कर रही है, तो ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान इस टाइम बैड हालात से गुजर रहा है तो बैड ही रहेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी ऊपर आएगा और बस अल्लाह पाक हमारे जो पाकिस्तान हुक्मरान, तब ऊपर आएगा जब हमारे हुक्मरान पाकिस्तान को ऊपर आने देंगे। वही बात कंप्लीट कर रहा था कि हमारे हुक्मरान जब बेहतर होंगे, इंसान के बच्चे बनेंगे, फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान ऊपर आएगा। उतनी देर तक तो बाकी कंट्रीज तरक्की करेंगी, पाकिस्तान जो है ना डाउन होता जाएगा। समझ लगती है हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ होने के बावजूद, हर जराई होने के बावजूद, गंदम होने के बावजूद, चावल होने के बावजूद, जब हमारे मुल्क में खत्म हो जाती है तो हम उसको बाहर से मांगने क्यों चले जाते हैं? मांगने क्यों चले जाते हैं? क्योंकि मांगना इनका प्रोफेशन है, मांग रहे हैं तो ये लोग जी रहे हैं ना। देखिए मांगता इंसान तब है जब उसका ज़मीर मर चुका होता है उसकी, और अल्लाह पाक ने फरमाया ये हाथ बेहतर है ये वाले से, तो अब ये लोग खुद ये बने हुए हैं तो क्या कर सकता है कोई? अगर मैं वही बात करूँ पाकिस्तान की, क्या पाकिस्तान का जो इस टाइम सिचुएशन है, पाकिस्तान को इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करके अपनी मुआशी हालत को बेहतर नहीं कर लेना चाहिए जो इस टाइम बैंकरप्ट हो रहा है? करना ही चाहिए, लेकिन ये करेंगे कभी भी नहीं, क्योंकि इनके फिर ये खुद बैंकरप्ट हो जाएंगे, इनको एड्स नहीं मिलेंगी जो अब ये कश्मीर के नाम पर ले रहे हैं। अगर आज कश्मीर का मसला हल हो जाए, आज ये अपने तनाज़ात ख़त्म कर दें, तो फिर जो इनको मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, और ऐसा कभी ये होने नहीं देंगे। ये सिर्फ हमें उल्लू बनाया जा रहा है, या ये कह लें कि हमें सिर्फ चिपकाया जा रहा है कि कश्मीर आज़ाद करना है, हम कश्मीर के लिए ये हो गए, हम कश्मीर के लिए वो हो गए। होगा कभी भी नहीं। आगे आने वाली नस्लें देखें कितना देखती हैं, कभी भी नहीं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। मैं मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं वही देखता हूँ पाकिस्तान के साथ चाइना भी लगता है, पाकिस्तान के साथ इंडिया भी लगता है, हालांकि दोनों जो इकोनॉमी एकदम इन लोगों की सुपर पावर है, पाकिस्तान भी सुपर पावर लगता है, बट पाकिस्तान इकोनॉमी के लिहाज से डाउन टू अर्थ जाता जा रहा है। और अगर मैं वही चाइना की बात करें तो चाइना दूसरे नंबर पर आ रहा है, अगर मैं वही इंडिया की बात करें तो वो कह रहा है कि 5 साल में हम 5वें नंबर से 3रे नंबर पर आ जाएंगे। तो पाकिस्तान को इनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लेनी चाहिए, कर लेने चाहिए, लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि फिर इनके अपने हालात ख़राब हो जाएंगे। अगर ये मुल्क के लिए सोचेंगे तो फिर इनके अपने हालात ख़राब होंगे। अभी वो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं तो मुल्क जाए भाड़ में। देखना आपने बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं वही बात करता हूँ रशिया की, जिस तरह से रशिया हमें एड प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान को थी भाई गेहूं की जरूरत, उसने इंडिया से नहीं मांगा, इंडिया बोला हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन हमें नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ये बात फिट हो जाती कि ये इंडिया का खाता और इसी को उल्टी बातें बोलता। तो पाकिस्तान ने इंडिया से गेहूं लेने से मना कर दिया। फिर उन्होंने अपना कटोरा फैलाया रशिया के सामने। रशिया बोला ठीक है भाई मैं तुम्हें गेहूं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन भाई बाद में रशिया बोला मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन भाई तुम्हें भारत पे लेने पड़ेंगे, मैं भारत पे लेके तुम्हें गेहूं देने वाला हूं। तो पाकिस्तानी भाई फिर फंस गया, गेहूं तो चाहिए। पाकिस्तान वाले भाई देखा आपने भाई कैसे बेचारे, लेकिन हद है यार, पाकिस्तान कितना भी कोई जाहिल देश कैसे हो सकता है कि उन्हें मदद चाहिए लेकिन अपनी पसंद की चाहिए। भाई उन्हें एटीट्यूड भी है और मदद भी चाहिए। दोस्तों पाकिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे कि हमारे लोग भूखे हैं। उनके लिए मैं कुछ अपना ईगो कम करके हम अपनी गवर्नमेंट को झुका ले और इंडिया से मदद मांग ले। इंडिया बिल्कुल पास पड़ता भाई, वाघा बॉर्डर है, 10 मिनट लगती है पाकिस्तान से, इंडिया से पाकिस्तान सामान पहुंचाने में, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं चाहिए भाई। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इंडिया क्या है वो चीज़। इंडिया से कश्मीर तो ले लेंगे लेकिन गेहूं नहीं, आटा नहीं लेंगे। इंडिया से पैसे तो ले लेंगे लेकिन आटा गेहूं नहीं लेंगे। दोस्तों पाकिस्तान की ऐसी बेवकूफ़ी आपको कितनी रास आई, मतलब क्या उनकी कितनी बेवकूफ़ी आवाम के मद्देनजर रखते हुए करना जरूरी है नहीं है? तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।